हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। सॉरी 2-3 दिन से मैं बिल्कुल रीडिंग नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो आज का टॉपिक आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करना नहीं है। आज कुछ डिफरेंट टॉपिक है। आज मैं ये देखूंगी कि आपकी शादी किससे होगी। लेक्सी यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप सिंगल नहीं हैं तो क्या आपकी शादी उसी इंसान से होगी या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो लेक्सी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी। तो देखते हैं। तो आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखिए। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो थोड़ी देर के लिए आप उनको थोड़ा भूल जाइए, तो हम क्लियरली देख पाएँ कि आपकी शादी किससे होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं। लेक्सी यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनको ये जानने की ज़रूरत है कि उनकी शादी किससे होगी। अगर आप बहुत श्योर हैं, सब कुछ फिक्स हो गया है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके। और अगर दूर दूर तक अभी तक आपको नहीं लगता, आप श्योर नहीं हैं कि बात बन पाएगी आप जिसके साथ रिश्ते में हैं, या फिर आप किसी के साथ भी रिश्ते में नहीं हैं, बिल्कुल फ्री हैं, सिंगल हैं, तो आपकी शादी किससे होगी में। ओके। इस टाइम मेरी रिकॉर्डिंग में 111 दिखाई दिया मुझे। इट्स अ गुड साइन। तो मेडिटेट करें, खुद को ही मेडिटेट करें। ओके। किसी पर्सन को माइंड में रख के मत देखिए। लेक्सी जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। मैं ना कार्ड शफल कर रही हूँ और मैं कैमरा के पीछे शफल कर रही हूँ। मेरा कैमरा क्योंकि बहुत नज़दीक है तो ये इस पे जो मेरी स्क्रीन है वो हिलने लगती है कार्ड्स की वॉइस से। वॉइस उसको कैप्चर करता है, स्क्रीन ब्लिंक होने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा हाथ पीछे करके कार्ड्स को सब शफल कर रही हूँ। ओके। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कीप इन ओपन माइंड। जितना रेजोनेट हो आपकी लव लाइफ से या फिर आपकी लाइफ से उतना ही लीजिए, बाकी किसी और की एनर्जी होगी तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है आपने। और पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। ओके। तो लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी। मेरे जो व्यूवर्स हैं डिवाइन बताएं उनकी मैरिज जो है किससे होगी। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी मैरिज, उनकी शादी किससे होगी। ये कोई पास्ट है, न्यू है, बताइए हमें उनकी शादी किससे होगी। ओम नमः शिवाय, जय आदिशक्ति माँ। लेट्स सी द कार्ड्स क्या कहते हैं, आपकी शादी किससे होगी। इंटरेस्टिंग टॉपिक। पता नहीं मेरे माइंड में क्यों आया ये टॉपिक। 4 ऑफ कप्स। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स देख लूँगी फिर देखते हैं क्या निकलता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। पता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट अपलोड किया है। वो उसमें ये है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं। ओके। तो उसमें भी यही 3 कार्ड आए थे और ये मुझे आपकी फिर से एनर्जी पिक हो रही है, सेम एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब मुझे समझ आ गया है ज़रूर भी। 8 ऑफ सूट्स। आज की रीडिंग में यही सारे कार्ड्स आए थे और फिर से शफलिंग के बाद भी यही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ सूट्स। ओके। 5, ओ माय गॉड। ओके, 5 ऑफ सूट्स। ओके। मेरी वो दोनों शॉर्ट्स की जो रीडिंग है उसमें ऑलमोस्ट सेम कार्ड्स निकले थे, यही एनर्जीज निकली थी। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। शायद आपको कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, मैंने अभी कैमरा में चेक किया। वेट अ मिनट। ओके, आई होप अब कार्ड सारे क्लियर हैं। एस ऑफ कप्स। ओके, एक मिनट। यहाँ एस ऑफ कप्स को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि दिखाई दे। 1 मोर कार्ड एक और लूँगी। द हर्मिट। ओके, द हर्मिट की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वैंस। ओके, बॉटम की एनर्जीज देख लेती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। बॉटम की एनर्जी भी बताऊंगी मैं आपको। तो आपकी शादी किससे होगी। ओके, पहले थोड़े ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स बता देती हूँ आपको।
ठीक है, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पे नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 5, 8 2 बार आया है, तो हो सकता है ये ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट होगा। नंबर 9, ओके, नंबर 5, शायद 5 मैंने पहले बोला, तो 5 भी इम्पॉर्टेंट है। 5 बॉटम की एनर्जी भी 5 है, और यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो 5 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकता है, बर्थ डेट का, इस डेट पे कोई ख़ास इवेंट हुआ हो आपकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, ज़ोडिएक साइन थोड़ी देर बाद बता देती हूँ, पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। लेट्स सी, तो यहाँ पे आपकी शादी किससे होगी, ओके। तो आपकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिसको आपने पहले प्रपोज़ करा हुआ है। आपने इस इंसान को पहले लव प्रपोज़ल दिया हुआ है, लेकिन इस इंसान ने इस रिश्ते पे काम नहीं किया, इस रिश्ते को बैलेंस नहीं किया इस इंसान ने। आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगा इतनी ही इन्वेस्टमेंट ये इंसान भी करेगा, लेकिन इस इंसान जिससे भी, जो भी आपकी लाइफ में थे, आए थे, तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान खुद को ट्रैप्ड और बंधा हुआ फील कर रहे थे। ये इंसान इन एंड आउट करते रहे आपकी लाइफ में विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, आना जाना लगा के रखा। मतलब एक जो सॉलिड रिलेशनशिप होता है वो इस इंसान ने आपको नहीं दिया। इस रिश्ते को बनाना आपकी ख्वाहिश थी। आपने इस रिश्ते में अपने इमोशंस, ओवर इमोशंस इस रिश्ते को दिए। इस रिश्ते को आपने अपने बहुत ही ज़्यादा इमोशंस दिए विद द एस ऑफ कप्स। आप बहुत ही इमोशनल रहे इस इंसान के लिए। तो ये आपके पास्ट पर्सन हैं, ओके। इस इंसान के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए विद द 5 ऑफ सूट्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि काफ़ी बुरी तरीके से आप दोनों में लड़ाइयाँ हुई, ओके। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। इस इंसान ने सिर्फ आपको ब्रेड क्रम्स दिए, क्योंकि इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे विद द 7 ऑफ कप्स। और अगर ऑप्शंस नहीं थे तो इस इंसान के पास लाइफ में करने को बहुत कुछ था। इनका करियर, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी। आप प्रायोरिटी नहीं थे इस इंसान के लिए। इनको जब टाइम मिलता था ये आते थे, आपसे मिलते थे, मेल या फीमेल जो भी हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो उसके बाद ये इंसान फिर से गायब हो जाते थे। शॉर्ट टर्म के लिए आना, मिलना, ब्रेड क्रम्स देना, उम्मीदें देना, आपके अंदर होप्स जगाना और फिर गायब हो जाना, ओके। तो ये जिस इंसान से आप डील कर रहे थे, ज़रूरी नहीं है ये मेल ही हो, फीमेल भी हो सकती हैं। कैरियर ओरिएंटेड हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही प्रैक्टिकल। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक प्रैक्टिकल इंसान को दिखाती है, जो सेल्फ सेप्लाइड होता है, इंटेलिजेंट होता है, ऑनेस्ट तो होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन स्ट्रांग माइंड से बहुत स्ट्रांग होता है। किंग ऑफ सोर्ड्स अपने इमोशंस से डील नहीं करता है या करती, ज़रूरी नहीं है, फीमेल भी हो सकती है। इमोशंस से कम डील करते हैं ये, और इन्होंने पास्ट में आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ दिया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस रिश्ते में विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप जो इंसान थे, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं, मेल हैं या फीमेल हैं। आप फैमिली ओरिएंटेड हैं। आप अगर कोई बिज़नेस करते हैं, अगर कोई जॉब करते हैं, तो आपका फाइनेंसेस जो है बहुत अच्छा है, आप वेल्दी हैं। तो लेकिन आप डाउन टू अर्थ इंसान हैं। सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, या फिर कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे हर्मिट को ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये रीडिंग हर्मिट से क्यों स्टार्ट हुई है। ये हर्मिट में आप हैं या फिर वो इंसान है, देखते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए यहाँ पे हर्मिट क्यों आया है। क्लैरिफाई द हर्मिट प्लीज़। तो ये जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी, वो
कोई न्यू पर्सन नहीं है। वेट, हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। यहाँ हर्मिट क्यों आया है, हर्मिट को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। द हेरोफेंट, तो जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या फिर उस इंसान ने आपसे झूठ बोला, आपको बताया नहीं कि वो मैरिड है। ये मैसेज सबके लिए नहीं जाएगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, भाषा, रंग, किसी भी तरह का डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है विद द हेरोफेंट कार्ड, जिसकी वजह से भी ये रिश्ता नहीं बन पाया। आप दोनों के बीच बहुत अलग, मतलब जो स्टेटस है बहुत डिफरेंस है आप दोनों का विद द हेरोफेंट कार्ड। ओके, तो और 6 ऑफ वैंस की एनर्जी है। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ही हाई पोजीशन पे थे, हो सकता है कि इनका बहुत ही ज़्यादा नाम दाम है, समाज में इज्जत है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो मनी वाइजेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। वो खुद हो सकते हैं या उनकी फैमिली हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है बहुत ही वेल्दी, नामी दामी इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं विद द 6 ऑफ वैंस। तो आप इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते थे, लेकिन ये इंसान नहीं समझ पाए कि इस रिश्ते में उनको क्या करना है। खुद को ट्रैप्ड फील कर रहे थे, आना जाना लगा के रख रहे थे, और आप चाहते थे कि ये इंसान इस रिश्ते में इन्वेस्ट करें, इस रिश्ते को 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बैलेंस करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये आपके पास्ट पर्सन हैं जिनसे आप पहले डील कर चुके हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये इंसान थे तो आपके साथ रिलेशनशिप में, लेकिन खुद को सिंगल शो करते थे। क्यों शो करते थे? क्योंकि इनके पास हो सकता है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड मैंने आपको दिखाया था कि इस इंसान के पास ऑप्शंस हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, हो सकता है ये अपने अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे थे, इसलिए वो आपके साथ आना जाना लगा के रख रहे थे। तो ये वो इंसान है जिनके साथ आपकी मैरिज होगी। हेरोफेंट का जो कार्ड है वो मैरिज को भी दर्शाता है। तो इस इंसान के साथ आपकी मैरिज होगी। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपकी शादी किससे होगी। ये वो इंसान है जिन्होंने आपको अपने प्यार में ट्रैप किया, आपके उसके बाद आपको रिजेक्ट भी किया। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मेहनत की इस रिश्ते को बनाने में, अपने इमोशंस दिए, अपने प्यार का कप ऑफ़र किया, लेकिन ये इंसान कोई स्टैंड नहीं ले पाए पास्ट में आपके लिए। तो ये वो इंसान है जिससे आपकी मैरिज होगी। पेज ऑफ वैंस की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। बहुत छोटी सी शुरुआत होगी इस इंसान की तरफ से, एक छोटा प्रपोज़ल आएगा। हो सकता है फिर से ये सॉलिड प्रपोज़ल के साथ तो नहीं आएंगे, पैशनेट होकर आएंगे, लेकिन एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे इस रिश्ते में फिर से आपकी इस इंसान के साथ होगी विद द पेज ऑफ वैंस। और बाद में ये रिश्ता शादी तक जाएगा विद द हेरोफेंट कार्ड। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही ये है कि आपकी शादी किससे होगी। तो यहाँ पे विक्ट्री आएगी विद द 6 ऑफ वैंस, शादी तक ये रिश्ता जाएगा। ये इंसान फिर से अपनी तरफ से प्यार का कप आपको ऑफ़र करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वो इंसान है जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट रही है इस रिश्ते में, इस इंसान की पास्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं रही है। ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी फ्यूचर में। ओके, लेकिन अभी हर्मिट की एनर्जी है, मुझे देखना हर्मिट की एनर्जी क्यों है। अभी आप खामोश हैं, आप साइलेंट हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरत है इस इंसान को अपने अंदर रियलाइजेशन की। तो रियलाइज़ होने में इनको वक्त लगेगा। ये इंसान अभी आपसे हो सकता है बातचीत नहीं कर रहे, मैं फिर भी चेक करूँगी कि आप दोनों के बीच इस वक्त क्या सिचुएशन है। डिवाइन मुझे बताएं कि दोनों के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है। आप खामोश हैं, द हर्मिट में है, या ये पर्सन हर्मिट में है, मुझे ये देखना है। तो क्या सिचुएशन है इस प्रेजेंट टाइम में इस रिश्ते की, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है डिवाइन, इस रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है डिवाइन। 2 कार्ड्स लूँगी सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। लेट्स सी सॉरी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो हो सकता है कि ये इंसान पास्ट में थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं,
आपको छोड़ के। अभी देखिए फिर से 7 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से रिपीट होके आ गया बॉटम में। तो इस इंसान के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में, करने के लिए बहुत ज़्यादा है, चूज़ करने के लिए लड़के या लड़कियां ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। पास्ट में इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। सबके लिए मैसेज नहीं जाएगा, जिनको पता है कि उनके पर्सन थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे उन्हीं के लिए मैसेज है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये इंसान फिर से आएंगे। और पेंटिकल्स की ये वेंस की एनर्जी पैशन को शो करती है, तो पेंटिकल्स की एनर्जी एक सॉलिड ऑफ बिगनिंग को शो करती है। पेंटिकल्स हमेशा अर्थ एलिमेंट होता है और ये अर्थ एलिमेंट सॉलिड बिगनिंग को शो करता है। शुरू ये पेज की एनर्जी से ही करेंगे, ठीक है। शुरुआत में ये पेज के एनर्जी में ही आएंगे, क्योंकि सॉलिड इसमें नहीं आएंगे। किंग की एनर्जी यहाँ पे नहीं आई है एक भी। हो सकता है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है। मुझे ये इंसान आपसे एज में छोटे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-2 पेजेस के कार्ड आए हैं जो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपकी एज इनसे 4-5 साल ज़्यादा हो और ये इंसान आपसे 4-5 साल एज में छोटे लग रहे हैं। एटलीस्ट 5 साल, मुझे यहाँ पे 5 साल सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है कि 5 साल का एज डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है आप दोनों का। ये इंसान आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं भी है कुछ लोग, क्योंकि अगर उम्र ज़्यादा भी हो जाती है तो भी उस इंसान के अंदर मेंटली वो मैच्योरिटी नहीं होती जो मैच्योरिटी होनी चाहिए एक एज के बाद। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच एज डिफरेंस ना भी हो, और हो सकता है कि इंसान सिर्फ माइंड से इनमेच्योर हैं, इनकी हरकतें इनमेच्योर हैं। जैसे एक लड़के की होती हैं, कॉलेज टीनेजर्स की हरकतें होती हैं, जो कॉलेज में लड़के लड़कियां होते हैं कि ऑप्शंस में डील करना और अलग अलग लड़के लड़कियों से फ्रेंडशिप करना। तो ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आपकी मैरिज इसी इंसान से होगी। कब होगी? जब ये पेज की एनर्जी से निकल के किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे। ये बॉटम की एनर्जी है, इनकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा। जब ये हर्मिट से बाहर आएंगे, अपनी खामोशी तोड़ेंगे, जब इनको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा होगा, तब ये इंसान किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे और 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये इस रिश्ते के लिए फ़ाइट करेंगे। विद द मजिशियन कार्ड, मजिशियन भी यहाँ पे है। मजिशियन के साथ ये इंसान खुद आपको मैनिफेस्ट करेंगे इस रिश्ते के लिए, क्योंकि बाद में ये इंसान जब किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, और हो सकता है कुछ के पार्टनर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ भी गए हों, हो सकता है कि ये कितने टाइम से आप रिश्ते में डील कर रहे हैं, ये यहाँ पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 4 साल से लेके 8 साल भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 4 साल, 5 साल और 6 साल ऐसा यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए 7 से 9 साल भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता होगा कि मैम इतना ज़्यादा लंबा टाइम बता रही हैं, तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग पार्टनर की एनर्जी है, इसलिए टाइम फ्रेम भी सबके लिए अलग अलग है। तो कुछ लोगों के पार्टनर पेज से किंग की एनर्जी में आ चुके हैं, और कुछ लोग यहाँ पे पेज से किंग की एनर्जी में, जो भी मेल या फीमेल है, शिफ्ट होगी। इस इंसान की एनर्जी शिफ्ट होगी। उसके बाद ये अपने मजिशियन की एनर्जी को यूज़ करेंगे, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। आपकी वैल्यू का अंदाज़ा इस इंसान को होगा। फिर ये 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ अपनी फैमिली के साथ इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते में पूरी तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। तब ये इंसान अपने सारे ऑप्शंस छोड़ के आपको चूज़ करेंगे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम में है। फिर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा। इसी इंसान से आपकी मैरिज होगी विद द हेरोफेंट कार्ड। यहाँ पे ये, क्योंकि क्वेश्चन ही यही है कि आपकी शादी किससे होगी, तो आपकी शादी उसी इंसान से होगी जिस इंसान को आप पास्ट में डील कर चुके हैं। बॉटम में 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ये इंसान लॉस फील करेंगे आपका। जब ये इंसान हर्मिट में जाएंगे, आपकी वैल्यू का अंदाज़ा इनको होगा। उस वक्त ये इंसान आपको फिर से प्रपोज करेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, तो कुछ लोगों के पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। मतलब चलो बात कर लेते हैं, चलो मैसेज कर लेते हैं, चलो टेक्स्ट कर लेते हैं। लेकिन द सन की एनर्जी है। बिल्कुल इस रिश्ते में शादी होगी। आपका इसी इंसान के साथ फ्यूचर लिखा है, आपके बेबीज़ लिखे हैं। ये आप देख सकते हैं, सन कार्ड खुशियों को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को, बेबी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस रिश्ते का फ्यूचर ये होने वाला है शादी। आपकी शादी इसी उस इंसान से होगी जिस इंसान को आप पास्ट में डील कर चुके हैं। इस रिश्ते में विक्ट्री आएगी विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये वही इंसान है जिस इंसान से आपकी शादी होगी। ये इंसान आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स देंगे, अपने घर में, अपनी फैमिली में जगह देंगे। आपके साथ इन हस्बैंड या वाइफ
जो भी हैं मेल फीमेल आप होंगे इनके, और आपके बेबीज़ भी इनके साथ फ्यूचर में लिखे हुए हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। पास्ट में आप इस इंसान के साथ अपने इमोशंस बांट चुके हैं, अपना प्यार का कप इस इंसान को आप ऑफ़र कर चुके हैं, लेकिन इस इंसान ने दूसरे ऑफ़र्स के चलते बहुत सारी चीज़ों के अपनी लाइफ में होने के कारण आपको रिजेक्ट कर दिया। इस रिश्ते पे प्रॉपर काम नहीं किया, आप ही इस रिश्ते को बनाने की कोशिश करते रहे। इस रिश्ते को बनाने के लिए आप बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। ये इंसान नाइट की एनर्जी में थे, आते थे, जाते थे, मिलते थे, कॉफ़ी पी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बातें कर ली, फिर गायब हो गए। तो ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। तो यहाँ पे ये वो ही इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। ओके, तो अगर आप चाहें तो चूज़ आपको करना है, आपको वही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये टोटल आपके ऊपर है। साइंस मैं बता देती हूँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको साइंस बता दूँगी। साइंस क्या है, यहाँ पे टॉरस है, वर्गो है, कैंसर, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉन, लियो की भी एनर्जी है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है, वर्गो भी स्ट्रॉन्ग है, 3 बार रिपीट होके आया है। जेमिनाई की भी एनर्जी है, टॉरस, कैप्रिकन, अगेन कैप्रिकन, कैप्रिकन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, लियो भी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की भी एनर्जी है, और टॉरस की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो ये सारे साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। आप अगर आपको ये सजेशन दूंगी कि आपको अपने आप को 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लाना है। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो आप अपने ऊपर काम कीजिए। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो आप किसी हॉबी पे वर्क कीजिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, खाली मत बैठिए। अपने कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अपनी सेल्फ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। कुछ मेल या फीमेल हैं वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। यहाँ पे ये निकल के आया है। अगर आपको इस इंसान को अट्रैक्ट करना है, इस इंसान से शादी करनी है, तो यहाँ पे ये यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस दे रही हूँ मैं। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको इस एनर्जी में ऑपरेट करना है। आप स्पा जाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। ये नहीं कह रही मैं कि आप अपने ऊपर बहुत सारा खर्चा कीजिए, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कीजिए, अपने पर्सनैलिटी में शिफ्ट लेकर आइए। सिंगल इंडिपेंडेंट खुद को शो कीजिए इस इंसान के सामने कि आपको कुछ पड़ी नहीं है, ठीक है। अगर तुम नहीं आ रहे, अगर तुमको मेरी वैल्यू नहीं है तो तुम देख लो, तो अगर तुमको मेरी वैल्यू है तो तुम आना। जब आप अपने आप को इस तरह तैयार करेंगे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क करेंगे, मेल या फीमेल जो भी हैं, अपनी पर्सनालिटी पे, अपना स्पा जाना, अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कीजिए। हेयर कलर अगर आपको करना पसंद है तो हेयर कलर कीजिए। तो किसी भी तरह आप अपने आप को, मतलब एक सिंगल इंडिपेंडेंट, आपने देखा है ना ऑफिस गोइंग लड़के लड़कियां कैसे होते हैं, मेल फीमेल्स कैसे होते हैं, उस तरह आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अपने आप को बनाना है। तो ये इंसान को आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस चाहिए, तब आप इस इंसान को आपकी वर्थ और वैल्यू का अंदाज़ा होगा। फिर ये इंसान दौड़े दौड़े इस रिश्ते में आएंगे और आपको पेज ऑफ पेंटिकल ऑफ़र करेंगे। ओके, यानी एक सॉलिड ऑफ़र, अर्थ एलिमेंट ऑफ़र करेंगे, और अपने सारे ऑप्शंस ये इंसान छोड़ के आएंगे। सॉरी कैमरा हिल गया। पास्ट में इस इंसान के पास जितने भी ऑप्शंस रहे हैं विद द 7 ऑफ कप्स, जितनी भी दोस्तियां रही हैं, लड़कियां रही हैं या लड़के रहे हैं, इन सब में आप ही इनको सबसे ज़्यादा वर्दी लगोगे। तो यहाँ पे ये गाइडेंस मैं आपको पर्सनली दे रही हूँ। हर कोई नहीं देता है रीडिंग में इस तरह गाइडेंस कि क्या करना चाहिए, तो लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि क्या करना चाहिए। आपको अपने सेल्फ पे काम करने की नीड है, ठीक है। तो ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। करना है नहीं करना है, इस इंसान को एक्सेप्ट करना है लाइफ में, नहीं करना है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। आप जान सकते हैं कि पास्ट में क्या कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। जो गुजरता है, जिस पर गुजरती है वो ही जानता है। तो आपको ये इंसान दोबारा अपनी लाइफ में चाहिए नहीं चाहिए, टोटली आपका डिसीजन है। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये बात अपने माइंड में आप क्लियर रखा कीजिए। और किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए आप अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग लिया कीजिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपकी शादी किससे होगी। तो ये वो इंसान है जिससे आपकी शादी होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।
थैंक यू सो मच। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ एक एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को ग्रोथ होगी, अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो ये आपका एक सपोर्ट होगा अपनी सिस्टर के लिए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी। बाय।